Hello everyone, I'm back with the next video. Jay Bogos, in the last class or last video, we have discussed personality as you can see in the last video. And today the topic is from Sigmund Freud. Sigmund Freud theory is there. So before proceeding, I would like to share the screen so that you also can see this. Okay, so wait a minute. Uh, yes, I think you are able to see this. सो सिगमंड फ्रॉड थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी इन्होंने लास्ट क्लास में जो पर्सनालिटी को हम लोगों ने डिस्कस किया दैट पर्सनालिटी वाज indicating on the basis of type or trait. Okay, so in this theory which is given by Sigmund Freud, he is describing the personality on the basis of concise and unconcise motivation. I mean, the way they handle the situation, way a person handles the situation, इस चीज पे कि कोई पर्सन किसी होता है उसका क्या होता है, क्या कौन सा अनकॉन्शियस स्टेट होता है, इसको लेकर के उन्होंने इसको डिस्कस किया. So refers to the psychodynamic psychology, which is an approach to psychology that emphasizes systematic study of the psychological force that underlie human behavior, feelings, and emotions, and how they might relate to early experiences. Sorry. इन सारी चीजों को ह्यूमन बिहेवियर, फीलिंग्स, इमोशंस को तो डील करता ही है. साथ ही कोई पर्सन अपने अर्लियर एक्सपीरियंसेस को कैसे किसी चीज से रिलेट करता है, किसी आने वाले सिचुएशन में कैसे रिलेट करता है, इस चीज को वो डिटेल करते हैं. So there may be some background sound, so I can't help it right now. The thing is, the main part is here, साइकोएनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी. याद रखना है, सिगमंड फ्रॉड का दिया हुआ साइकोएनालिटिक थ्योरी है, जिसे हम लोग डिस्क्राइब करेंगे. सो स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी ये तीन चीजों को डिस्कस करता है, तीन चीजों को हमें बताता है. ह्यूमन बिहेवियर इज द रिजल्ट ऑफ द इंटरैक्शंस अमंग थ्री कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ द माइंड. ह्यूमन बिहेवियर जो है, जो भी हम लोग किसी पर्सन में पाते हैं उसके बिहेवियर में, वो तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है. थ्री कंपोनेंट पार्ट्स हैं उसके. व्हाट आर दैट? द फर्स्ट वन इज ईट, दैट इज प्रिमिटिव इंस्ट्रक्टिव ego. सेकंड इज ईगो एंड द थर्ड इज. तो नाम इसका देख लें फिर से, ध्यान में रखना है. तो मैं एक एक करके अब एक्सप्लेन करती हूँ. इट इज व्हाट? दैट इज प्रिमिटिव इंस्टिंक्टिव अप्रोच इंस्टिंक्ट ऑफ पर्सनालिटी. ये बहुत ही प्रिमिटिव स्टेट होता है और जो है completely selfish and not concerned with objective relative. मैं से एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहूंगी कि मान लीजिए कि किसी पर्सन को भूख लग जाती है. भूख लग जाती है, इसमें वो पूरी तरह सेल्फिश है, उसे भूख लगी है. ठीक है, ये उसका टोटली जो है एक पर्सनल एक फीलिंग जनरेट होती है. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड टोटली बीइंग सेल्फिश. और ये उसकी एक हार्ड रियलिटी है दैट उसे भूख लगी है. Concerned with immediate gratification of instinctual needs and the biological drives. है ना. अब उसे भूख लगी है तो लगी है, इसमें वो कहाँ है कहाँ नहीं है, कैसे सिचुएशन में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. उसे भूख लगी है तो वो लगी है, फर्स्ट स्टेज है. ईगो कहता है कि जो है रियलिटी, भूख तो लगी है लेकिन वो मीटिंग में है. ठीक है, चूंकि उसे में हमने क्या बोला कि वो उसे भूख लगी है पर वो मीटिंग में है. सिचुएशन की बात हमने डिस्कस की, यानी कि वो मीटिंग में है.
ठीक है। तो ईगो कहता है कि खा लेना चाहिए, ईगो क्या करना चाहिए, है ना? बट सुपर ईगो कहता है अभी ना खाकर मीटिंग खत्म हो जाने पर हमें खाना है ना? तो ये 3 चीज़ें हैं। ईड एक स्टेट था जिसके अकॉर्डिंग किसी पर्सन को भूख लगी है पर वो मीटिंग में है। ईगो कहता है कि चूँकि उसे भूख लगी है तो खा लेना चाहिए। मीटिंग चल रही है तो चलने दो बट उसे खा लेना चाहिए। बट सुपर ईगो चूँकि ये मोरालिटी को डील करता है। अब बीच मीटिंग में रनिंग मीटिंग में खाना खाना बहुत ही अनप्रोफेशनल होता है, तो बेहतर है कि थोड़ा वेट कर लिया जाए और उसके बाद खाना खाया जाए, ठीक है? इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन ईड एंड सुपर ईगो। तो ये चीज़ है। आई मे बी a little bit हाँ, सॉरी, लिटिल बिट मिस्टेक डन। ईगो जो है वो डिसीजन लेता है, सॉरी, ईगो जो है दैट मेक्स डिसीजन। ईगो का सेंस है कि मीटिंग खत्म होने के बाद खाना खाएगा। सुपर ईगो जो है ये राइट और रॉन्ग, क्योंकि उसे भूख लगी है तो उसकी पूरी इच्छा होगी कि वो खाना खा ले। यहाँ पे राइट और रॉन्ग से फर्क इसको महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि वो भूख लगी है तो वो खाना खाना चाहता है। लेकिन ईगो जो है बैलेंस है, कहता है कि ठीक है खाना तो खाना है, मीटिंग खत्म होने के बाद खाना है, ठीक है। थोड़ा सा इसको आप लोग रिपीट करके देख लेंगे। मैं एक बार फिर से शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूं। ईट एक्सप्लेन करता है कि अगर किसी पर्सन को भूख लगी और वो मीटिंग में है, सो मीटिंग में है, लगी है तो खाना खा लेना चाहिए। ईगो जो है उसे मेंटेन करता है, वो एक डिसीजन लेता है कि ठीक है मीटिंग खत्म होने के बाद हम लोग खाना खा लेंगे, ठीक है। अब है आइसबर्ग थ्योरी ऑफ फ्रॉड, इन्हीं का दिया हुआ है। वो तो साइको एनालिटिकल था ना, मिनट, दिस वाज साइको एनालिटिक। इन्हीं का दिया हुआ, चूंकि इसी चीज को कॉन्साइस और अनकॉन्साइस स्टेट में इन्होंने बांटा है इन 3 चीजों को। सो आइसबर्ग थ्योरी ऑफ फ्रॉड कहता है कि फ्रूड डेवलप्स अ टोपोग्राफिकल मॉडल ऑफ द माइंड वेयर बाय ही डिस्क्राइब्स द फीचर ऑफ द माइंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो इन्होंने जो 3 स्टेजेस दिए हैं, ईड, ईगो और सुपर ईगो, इसको भी इन्होंने 3 लेवल्स ऑफ माइंड में बांटा है। कॉन्साइस माइंड जो निर्णय लेने की क्षमता रखता है ना। प्री कॉन्साइस माइंड होता है कि थोड़ा सा जो है समझ पा रहा है कि क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है, लेकिन फिर भी जो है बिल्कुल डिसीजन नहीं ले पा रहा है। और एक होता है अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड में एकदम प्राइमरी स्तर का चीज होता है, प्रिमिटिव होता है, और यहाँ पे आप कोई भी कुछ भी आप डिसीजन नहीं ले सकते, बहुत ही दुविधापूर्ण स्थिति होती है इसमें अनकॉन्शियस स्टेट। तो यहाँ पे देखिए इस फिगर के माध्यम से हम लोग, ये इनका दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं। इसे आइसबर्ग कहा गया है। आइसबर्ग क्यों कहा गया है? आइसबर्ग एक ट्रायंगुलर शेप का जो आइस पीस होता है, वो अगर तैर रहा हो तो वो इस फॉर्म में दिखता है, ठीक है। उसका मैक्सिमम पार्ट जो है नीचे रहता है और थोड़ा सा पार्ट ऊपर है। हमारे पास 3 चीजें हैं, ईड और ईगो और सुपर ईगो। तो ईड पूरी तरह अनकॉन्शियस है, आप फिगर में देख पा रहे हैं। ईड जो है पूरी तरह अनकॉन्शियस है, क्योंकि किसी पर्सन को भूख लगी, वो स्वाभाविक प्रक्रिया थी, वो बिल्कुल आरंभिक अवस्था थी, कॉन्शियस स्टेट में है। चूंकि ह्यूमन बॉडी है, बहुत देर से उसने खाना नहीं खाया तो भूख लग सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सुपर ईगो का भी एक जो सुपर ईगो जो है वो, उसका कुछ पार्ट जो है अनकॉन्शियस है, कुछ पार्ट जो है प्री कॉन्शियस है, कुछ पार्ट जो है कॉन्शियस में है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो जान रहा है कि वो मीटिंग में है, भूख भी लगी है, भूख लगी है अनकॉन्शियस हो गया, पर वो जान रहा है कि वो मीटिंग में है, वो प्री कॉन्शियस हो गया। अब कॉन्शियस है कि ये भी जान रहा है कि मीटिंग के दौरान खाना नहीं खाना चाहिए। तो ये जो सुपर ईगो है ये तीनों में आ जाता है, ये जो है तीनों में आ जाता है, ठीक है।
अब रहा ईगो, तो ईगो को हमने बताया कि ये जो है बाकी ईड और सुपर ईगो में बैलेंस को मेंटेन करता है, तो चूंकि और ये डिसीजन भी लेता है, तो ये जान रहा है कि भूख लगी है पर मीटिंग में है, तो मीटिंग में है यानी कि वो मीटिंग के बाद खाना खाएगा, है ना? तो ये थोड़ा सा प्रीकॉन्शियस है, बट मैक्सिमम ये कॉन्शियस स्टेट में होता है। ठीक है, तो ये फिगर के माध्यम से इसको इंडिकेट करने की कोशिश की है। यही रहा आइसबर्ग थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी विच इज गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक मैं यहाँ पे ओवर करती हूँ, और इसको वीडियो को आप बेहतर तरीके से देख लेंगे, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कई बार इंटरव्यूज वगैरह में भी पूछा जाता है। और इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये कि मैं छोटे-छोटे में क्रिएट करती हूँ वीडियोस, ताकि आप तरीके से आप चाहें तो किसी टॉपिक को सिर्फ उस टॉपिक के हिसाब से भी सर्च कर सकते हैं। कोई बहुत सारे टॉपिक्स कंबाइंड स्टेट में नहीं है, ठीक है? तो आपकी सुविधा के अकॉर्डिंग हमने ये चीज़ें की हैं, ठीक है? सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।